अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, सवाल और जवाब के साथ। तो पहले वीडियो को देखें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है मैं तैयार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये कहना हो कि मैं तैयार हूँ या फिर रेडी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वाफिक। आना वाफिक यानी कि मैं तैयार हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वाफिक अरबी में किसी काम के लिए तैयार होने को, रेडी होने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, इसे हम अरबी में बोलते हैं आना वाफिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा वाफिक यानी कि मैं तैयार नहीं हूँ। आना यानी कि मैं, मा वाफिक यानी कि तैयार नहीं हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं तैयार नहीं हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा वाफिक। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो किसी काम के बारे में कि मैं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी यानी कि मैं करूँगा। आना सवी। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी अरबी में करूँगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं करूँगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी यानी कि मैं नहीं करूँगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और सवी अरबी में करूँगा को। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भरोसा है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फ़ी एतमाद यानी कि मुझे भरोसा है। आना फ़ी एतमाद। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फ़ी एतमाद अरबी में भरोसा है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, एतमाद यानी कि भरोसा। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे भरोसा है, इसको हम अरबी में बोलते हैं आना फ़ी एतमाद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं है भरोसा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा फ़ी एतमाद यानी कि मुझे नहीं है भरोसा। आना मा फ़ी एतमाद। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा फ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और एतमाद अरबी में भरोसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं है भरोसा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना मा फ़ी एतमाद। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात या किसी काम के लिए कि तुम्हारी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता मिजाज यानी कि तुम्हारी मर्जी। अंता मिजाज। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं तुम्हारी मर्जी, इसको हम अरबी में बोलते हैं अंता मिजाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिजाज यानी कि मेरी मर्जी। आना मिजाज। आना अरबी में मैंने, मुझे और मेरी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते या फिर बताते हैं कि मेरी मर्जी, किसी बात के लिए मेरी मर्जी, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना मिजाज। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो किसी चीज़ या किसी सामान के बारे में कि यह साफ़ करो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह साफ़ करो, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा सवी तंदीफ यानी कि यह साफ़ करो। हाजा सवी तंदीफ। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और सवी तंदीफ अरबी में साफ़ करो को कहते हैं। सवी यानी करो, तंदीफ यानी कि साफ़। हिंदी में हम कहते हैं कि यह साफ़ करो, इसको हम अरबी में बोलते हैं हाजा सवी तंदीफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह साफ़ है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ी नदीफ यानी कि यह साफ़ है। हाजा फ़ी नदीफ। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और फ़ी नदीफ अरबी में साफ़ है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, नदीफ यानी कि साफ़। हिंदी में हम कहेंगे, किसी को बोलते या फिर बताते हैं कि यह साफ़ है, इसको हम अरबी में बोलते हैं हाजा फ़ी नदीफ।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उधार चाहिए, चाहे सामान हो या पैसा हो या कुछ भी हो, उधार चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा देन, यानी कि उधार चाहिए। इबगा देन, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और देन अरबी में उधार को कहते हैं। हिंदी में उधार चाहिए, इसको अरबी में बोलेंगे इबगा देन। और अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फ्री चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा बिलास, यानी कि फ्री चाहिए। इबगा बिलास, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और बिलास अरबी में फ्री को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि फ्री चाहिए, इसको हम अरबी में बोलते हैं इबगा बिलास, इबगा बिलास। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सस्ता चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा रकीस, यानी कि सस्ता चाहिए। इबगा रकीस, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और रकीस अरबी में सस्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं सस्ता चाहिए, इसको अरबी में बोलते हैं इबगा रकीस। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह महंगा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ी गाली, यानी कि यह महंगा है। हाजा फ़ी गाली, हाजा अरबी में यह को और फ़ी गाली अरबी में महंगा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह महंगा है, इसको हम अरबी में बोलते हैं हाजा फ़ी गाली। अगर हमें अरबी में किसी सामान की तरफ इशारा करके ये बोलना और ये बताना हो किसी से कि यह चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा इबगा, यानी कि यह चाहिए। हाजा इबगा, हाजा अरबी में यह को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं यह चाहिए, इसको अरबी में बोलते हैं हाजा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि दूसरा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे तानी इबगा, यानी कि दूसरा चाहिए। तानी इबगा, तानी अरबी में दूसरा को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि भाई ये नहीं दूसरा चाहिए, इसको हम अरबी में बोलेंगे तानी इबगा। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सब जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु आर्फ, यानी कि मैं सब जानता हूँ। आना कुल्लु आर्फ, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। आर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं सब जानता हूँ, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु आर्फ। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना ये कहना हो कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अर्फ, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। आना मा अर्फ, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और मा अर्फ अरबी में नहीं जानता हूँ को कहते हैं। मा यानी नहीं, अर्फ यानी कि जानता हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना मा अर्फ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम आओ मेरे साथ, तो वह अरबी में बोलेगा अंत ताल माना, यानी कि तुम आओ मेरे साथ। अंत ताल माना, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम आओ मेरे साथ, इसको अरबी में बोलेंगे अंत ताल माना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो ये कहना हो कि तुम जाओ उसके साथ, यानी किसी और के साथ तुम जाओ उसके साथ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह माहा, यानी कि तुम जाओ उसके साथ। अंत रूह माहा, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं और माहा अरबी में उसके साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ उसके साथ, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह माहा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कितना किलो है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कम किलो, यानी कि यह कितना किलो है। हाजा
कम किलो। हज़ा अरबी में यह को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और किलो अरबी में भी किलो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह कितना किलो है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा कम किलो। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछनी हो कि इसकी कितनी कीमत है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा कम सार, यानी कि इसकी कितनी कीमत है। हाज़ा कम सार, हज़ा अरबी में यह, इसे और इसकी को कहते हैं, कम अरबी में कितना और कितनी को कहते हैं, और सार अरबी में कीमत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इसकी कितनी कीमत है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा कम सार। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा एश इबगा अंत, यानी कि क्या चाहिए तुम्हें। एश इबगा अंत, एश अरबी में क्या को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें, इसको हम अरबी में बोलेंगे एश इबगा अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो, ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं चाहिए कुछ भी, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इबगा ऐशई, यानी कि नहीं चाहिए कुछ भी। मा इबगा ऐशई, मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, मा यानी कि नहीं, इबगा यानी कि चाहिए, और ऐशई अरबी में कुछ भी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं चाहिए कुछ भी, इसको हम अरबी में बोलेंगे मा इबगा ऐशई। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये बताना हो, चाहे कफ़ील हो, मैडम हो या मैनेजर हो, कि रास्ते में भीड़ है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी तरीक़ फ़ी ज़हमा, यानी कि रास्ते में भीड़ है। फ़ी तरीक़ फ़ी ज़हमा, फ़ी तरीक़ अरबी में रास्ते में को कहते हैं, और फ़ी ज़हमा अरबी में भीड़ है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, ज़हमा यानी कि भीड़। हिंदी में हम कहेंगे कि रास्ते में भीड़ है, इसको हम अरबी में बोलेंगे फ़ी तरीक़ फ़ी ज़हमा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रास्ता खाली है, तो हम अरबी में बोलेंगे तरीक़ फ़ी फ़ादी, यानी कि रास्ता खाली है। तरीक़ फ़ी फ़ादी, तरीक़ अरबी में रास्ता को कहते हैं, और फ़ी फ़ादी अरबी में खाली है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, फ़ादी यानी कि खाली। हिंदी में हम कहेंगे कि रास्ता खाली है, इसको हम अरबी में बोलेंगे तरीक़ फ़ी फ़ादी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये कहना हो कि इसे पकड़ो तुम, यानी किसी सामान के बारे में, इसे पकड़ो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा यमसक अंत, यानी कि इसे पकड़ो तुम। हाज़ा यमसक अंत, हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे पकड़ो तुम, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा यमसक अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे छोड़ो तुम, किसी सामान, किसी चीज़ के बारे में, इसे छोड़ो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा खल्ली अंत, यानी कि इसे छोड़ो तुम। हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे छोड़ो तुम, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा खल्ली अंत। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे निकालो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा तल्लिह अंत, यानी कि इसे निकालो तुम। हाज़ा तल्लिह अंत, हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, तल्लिह अरबी में निकालो या निकालने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे निकालो तुम, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा तल्लिह अंत। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे ले जाओ तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शील अंत, यानी कि इसे ले जाओ तुम। हाज़ा शील अंत, हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, शील अरबी में ले जाओ को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसे ले जाओ तुम, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शील अंत।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये कहना हो किसी सामान के बारे में कि इसे बेच दो तुम, या कोई और हमसे कह रहा हो इसे बेच दो तुम, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा बे अंत, यानी कि इसे बेच दो तुम। हाजा बे अंत, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, बे अरबी में बेच दो या बेचने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे बेच दो तुम, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाजा बे अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खरीद लो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा इस्तरी अंता, यानी कि इसे खरीद लो तुम। हाजा इस्तरी अंता, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, इस्तरी अरबी में खरीद लो या खरीदने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसे खरीद लो तुम, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाजा इस्तरी अंता। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह खाली है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ी फ़ादी, यानी कि यह खाली है। हाजा फ़ी फ़ादी, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और फ़ी फ़ादी अरबी में खाली है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, फ़ादी यानी कि खाली। हिंदी में कहेंगे कि यह खाली है, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ी फ़ादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह भरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ी मलियान, यानी कि यह भरा है। हाजा फ़ी मलियान, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और फ़ी मलियान अरबी में भरा है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, मलियान यानी कि भरा। हिंदी में हम कहते हैं कि यह भरा है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ी मलियान। इसे बंद करो तुम, अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे बंद करो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सक्कर अंत, यानी कि इसे बंद करो तुम। हाजा सक्कर अंत, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, सक्कर अरबी में बंद करो या फिर बंद करने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे बंद करो तुम, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाजा सक्कर अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खोल दो तुम, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुक अंत, यानी कि इसे खोल दो तुम। हाजा फुक अंत, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और फुक अरबी में खोल दो या फिर खोलने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इसे खोल दो तुम, किसी सामान के बारे में इसे खोल दो तुम, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुक अंत। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पानी लीकेज है, कहीं से भी पानी लीकेज है, तो हम अरबी में बोलेंगे मोया फ़ी तहरीब, यानी कि पानी लीकेज है। मोया फ़ी तहरीब, मोया अरबी में पानी को कहते हैं, और फ़ी तहरीब अरबी में लीकेज है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, तहरीब यानी कि लीकेज। हिंदी में कहते हैं पानी लीकेज है, इसको अरबी में बोलते हैं मोया फ़ी तहरीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पानी बंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे मोया फ़ी शक्कर, यानी कि पानी बंद है। मोया फ़ी शक्कर, मोया यानी कि पानी, फ़ी यानी कि है, शक्कर यानी कि बंद। हिंदी में कहते हैं पानी बंद है, अरबी में बोलेंगे मोया फ़ी शक्कर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पानी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मोया माफ़ी, यानी कि पानी नहीं है। मोया माफ़ी, मोया यानी कि पानी और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहते हैं पानी नहीं है, अरबी में बोलते हैं मोया माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पानी बहुत है, तो हम अरबी में बोलेंगे मोया फ़ी वाजिद, यानी कि पानी बहुत है। मोया फ़ी वाजिद, मोया अरबी में पानी को कहते हैं, और फ़ी वाजिद अरबी में बहुत है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, वाजिद यानी कि बहुत। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पानी बहुत है, किसी को बोलते हैं या बताते हैं किसी बात के लिए कि भाई पानी बहुत है, अरबी में बोलेंगे मोया फ़ी वाजिद। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि पानी ले आओ तुम, तो वह अरबी में बोलेगा जीब मोया अंता, यानी कि पानी ले आओ तुम। जीब
मोया अंत। जीब अरबी में जीब मोया अरबी में पानी ले आओ को कहते हैं। जीब यानी ले आओ, मोया यानी कि पानी, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पानी ले आओ तुम, इसको हम अरबी में बोलेंगे जीब मोया अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पानी डालो तुम, यानी गिराओ, गिराने की जैसे कहते हैं डालो या गिराओ, तो हम अरबी में बोलेंगे शुब मोया अंत, यानी कि पानी डालो तुम। शुब मोया अंत। शुब अरबी में, शुब मोया अरबी में पानी डालो को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में पानी डालो तुम अरबी में बोलते हैं शुब मोया अंत। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अरबी में वाक़या बनाना।